हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज का तीसरा टॉपिक है अधिगम की अक्षमताएं। इसके बाद इस टॉपिक से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम की अक्षमताएं। अधिगम अक्षमता पद का प्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। अधिगम अक्षमताएं भाषा एवं गणित से संबंध है। अतः अधिगम अक्षमताओं का पता लगाने के लिए अध्यापक को बच्चों को विभिन्न या वैविध्यपूर्ण प्रयोग में लगाना चाहिए। इसके कारण हो सकते हैं, इसके कारण हैं वंशानुक्रम के कारण, गर्भावस्था में ड्रग्स का इस्तेमाल, धूम्रपान, मानसिक विकास। जो गर्भावस्था में ड्रग्स का सेवन करते हैं, यह समस्या किसी भी प्रकार के बालक में हो सकता है। इसे परीक्षण से सुधारा जा सकता है। नए शब्दों को बोलने व सीखने में दिक्कत आना, इस तरह की जो अक्षमताएं हैं, इसमें नए शब्द को बोलने और सीखने में दिक्कत आती हैं। एक जैसे शब्दों या पर्यायवाची शब्दों में फर्क नहीं बता पाना, समान शब्द में जो है वो फर्क नहीं कर पाते हैं। विभिन्न अधिगम अक्षमताएं। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई है या पठन कौशल भी आ सकता है। डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जो लेखन प्रणालियों को पढ़ने में, देखने और सुनने की गैर न्यूरोलॉजिकल कमी या बेकार अथवा अपर्याप्त पाठन निर्देशों को कहते हैं। तो डिस्लेक्सिया जो है पढ़ने से जो विकार होते हैं उससे संबंधित है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्ग्राफिया जब भी आए तो लिखने से संबंधित, ग्राफ हम बनाते हैं तो लिख करके बनाते हैं, तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को शब्द, अक्षर, लेटर या नंबर लिखने में परेशानी होती है। उसे डिस्ग्राफिया से लिखने से में परेशानी होती है, तो इसे भी याद रखिएगा। डिसकैल्कुलिया जो है गणितीय गणना से संबंधित है। तो डिसकैल्कुलिया जहाँ भी आए तो गणितीय गणना से संबंधित, मतलब गणित से संबंधित ये अधिगम अक्षमताएं हैं। डिसकैल्कुलिया सीखने से जुड़ी एक विशिष्ट विकलांगता है जिसमें बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं कर पाता है और गणित के सवालों को बहुत देर से समझता है या गलत करता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित विकार है। डिस्थीमिया तनाव से संबंधित है। डिस्थीमिया जो है तनाव से संबंधित विकार है। इसे भाग विकृति भी कहते हैं। सामान्य गतिविधियों में दिलचस्पी का खत्म होना, निराशा, आत्मसम्मान में कमी, भूख कम लगना, ऊर्जा कम होना, नींद में परिवर्तन और कम एकाग्रता। तो भूख कम लगना, ऊर्जा में कमी, इस तरह के डिसेबिलिटी में, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। डिस्थीमिया में जो है तनाव से संबंधित है। डिस्प्लेक्सिया बोलने से संबंधित विकार है। इसमें डिस्प्लेक्सिया बोलने से संबंधित विकार है। बच्चा दूसरों की मौखिक भाषा का अर्थ समझ नहीं पाता है, स्वर तंत्र में गड़बड़ी के कारण तुतला सकता है, हकला सकता है, अपनी बात को दूसरों से सही से नहीं समझा पाता है। अपनी बात को जो है बच्चे जो है दूसरों को नहीं समझा पाता है। डिस्प्लेक्सिया में जो है बच्चा अपने बातों को दूसरे को नहीं समझा पाते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें जो है बच्चों को पेंसिल को पकड़ नहीं पाएगा, ड्राइंग, चित्र, आरेख नहीं बना सकता है। तो इसमें जो है डिस्प्रैक्सिया में जो है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें पेंसिल को वो नहीं पकड़ पाते हैं, ड्राइंग या चित्र नहीं बना पाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए इससे जुड़ी सीटेट में पूछे गए प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 23। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन से अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन से मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। तो अभी हम जस्ट पढ़ा कि डिस्लेक्सिया जो है पठन या पढ़ने से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पठन विकार से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन है को नीचे स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका जो है यहाँ पर निचले स्तर का कार्य करने की छूट देना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य करने में सहायता की जानी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 में दिया गया है के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, के साथ 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है, लिखने में जो है परेशानी होती है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर है। डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित है, डिस्लेक्सिया पठन से संबंधित विकार है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और डिस्थीमिया दिया गया है, डिस्थीमिया जो है तनाव से संबंधित विकार है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन से पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन से हैं डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।